गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रजापति सर। आज क्लास 9 सिविक्स का जो चैप्टर 2 है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, संविधान निर्माण में हम लोग पिछले टॉपिक में अपार्थाइड पॉलिसी ऑफ साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान क्या है, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ कंट्री। संविधान क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। तो हम लोग देखते हैं इसमें कि संविधान क्या है। इट इज अ सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमॉन्ग द पीपल लिविंग इन अटर्निटी एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। मीन्स अगर हिंदी में इसकी बात करें तो संविधान एक सर्वोच्च कानून है जिसमें किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच भी संबंध तय होते हैं। मीन्स संविधान नियम एवं कानूनों का संग्रह होता है जिसके अनुसार देश की शासन व्यवस्थाएं चलाई जाती हैं। आता है अब किसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो देखो, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर आपस में सहयोग और भरोसा नहीं होगा, ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा, गुड डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होगा। इसलिए डेमोक्रेसी में, कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि डेमोक्रेसी में विभिन्न समुदाय से लोग आते हैं, वो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी भी हो सकते हैं, मेजॉरिटीज में हो सकते हैं, जिसमें सरकार को और जनता के बीच में आपस में अगर सहयोग विश्वास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए आपस में सहयोग और ट्रस्ट का होना बहुत ही जरूरी है। जो संविधान हमें आपसी सहयोग और ट्रस्ट को बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है। दूसरी बात करें, ये क्लियर करता है, स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसला लेने का अधिकार होगा। आज आपको संविधान के द्वारा इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज मिला हुआ है, जिसमें आपको पता है कि 18 ईयर्स अबव सारे लोग वोट देंगे। वो चाहे किसी कलर का हो, किसी कास्ट का हो, किसी ग्रीड का हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और हम लोग इनडायरेक्ट वे से रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते और वे रिप्रेजेंटेटिव फिर मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। हम लोग को ये भी पता है कि इंडिया में फेडरलिज्म में गवर्नमेंट 3 लेवल पर है, एक सेंट्रल लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर, एक लोकल लेवल पर। लेकिन ये तीनों जो गवर्नमेंट है एक ही सिटीजन के लिए काम करती है, वो केंद्र की सरकार हो, या राज्य की सरकार हो, या स्थानीय सरकार हो। और हमको ये भी पता है कि सरकार को फैसला लेने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार है और डिसीजन भी देने का अधिकार है। इसलिए इंडिया में आप देखते होंगे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी डिफरेंट तरह के इंस्टीट्यूशन है, संस्था है जो अलग अलग कार्यों को करती है। तो इसमें पता होता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, फैसला कौन लेगा, किसके द्वारा देश की शासन व्यवस्था चलाई जाएगी, कौन व्यवस्थाओं को देखेगा, अगर आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाएगा। ये सारे डिटेल्स संविधान में क्लियर रूप से बताए हुए हैं। तो इसको हम लोग अगर इंग्लिश में देखें तो इट स्पेसिफाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कंस्टिट्यूट एंड वेरियस पावर टू टेक वेरियस डिसीजन विल बी अलॉटेड टू होम। स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें बताई हैं। थर्ड पॉइंट्स को देखें तो सरकार के अधिकारों की सीमा, लिमिटेशन और नागरिकों के क्या क्या अधिकार है ये भी बताया। मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपको बताया था कि
जो लुइस 16 जो थे ऑटोक्रेटिक किंग थे, निरंकुश शासन था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यह सरकारों के राइट हैं, अधिकार की लिमिटेशन है कि सरकार का एक दायरा है, उसी दायरे में सरकार काम करती है। और नागरिकों को भी क्लियर बताया गया है कि उनको कौन कौन से राइट्स मिले हुए हैं, उनके कौन कौन सी ड्यूटीज़ है। इसलिए सरकार को भी अपने राइट का पता है और यहाँ के सिटीजन्स को भी अपने राइट और ड्यूटी का पता है। इसलिए दोनों को अपने राइट को देख के काम करना पड़ता है। अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था या सरकार अपने राइट को, अपने अधिकार को इंक्रोचमेंट करती है, अपने अधिकार से हट के काम करती है, तो आप देखे होंगे कि न्यायपालिका के द्वारा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है, वो चाहे जनता हो चाहे सरकार हो। ओके, अगला देखते हैं कि अच्छे समाज के गठन के लिए आकांक्षाओं को भी अभिव्यक्त करता है। तो देखो, एक गुड सोसाइटी, एक अच्छा समाज कब बनेगा? इट आल्सो एक्सप्रेस द एप्रिसिएशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ऑफ अ गुड सोसाइटी। एक बेहतर समाज कब बनेगा? जब सभी लोगों के नीड्स, डिजायर, ड्यूटी, राइट का पता हो, चाहे सरकार के लिए चाहे जनता के लिए। अगर हर एक व्यक्ति के अधिकार, ड्यूटी क्लियर हों तो वो व्यक्ति उसी ढंग से काम करेगा, समाज में हिंसा नहीं होगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति को डर होगा कि अगर वो गलत कार्य करेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, वो चाहे संस्था हो चाहे व्यक्ति। इसीलिए एक अच्छे समाज बनाने में, एक अच्छी गुड सोसाइटी बनाने में संविधान की बहुत बड़ी भूमिका है। थोड़ी बात करो, संविधान जब नहीं बना था तो आप साउथ अफ्रीका की बात कर लो, तो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड पॉलिसी चली, जिसके कारण सोसाइटी में वाइट एंड ब्लैक स्किन के बेस पर समाज में डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जिसमें गोरों की सरकार ने काले को वोट देने का राइट नहीं दिया, सोसाइटी में नीचा दिखाया गया। स्कूल, कॉलेजेज, रेलवे स्टेशन, टैक्सी, पब्लिक प्लेसेस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। लेकिन इस संविधान जैसे फॉर्म हुआ वैसे ये सारे प्रॉब्लम वहाँ पर दूर हो गए, जिससे क्या हुआ, जिससे आज दक्षिण अफ्रीका में आज अमन, चैन, शांति है। इंडिया की बात करो तो अगर इंडिया में जब संविधान नहीं बना था, उसके पहले की कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। अनटचेबिलिटी था, सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, समाज में भेदभाव था, महिलाओं की कंडीशन बहुत ही वर्स्ट थी, एजुकेशन का राइट नहीं था, महिलाओं को पॉलिटिकल पोस्ट में जो सीट थी वो बहुत ही ना के बराबर थी। लेकिन आज संविधान के आने से महिलाओं को भी, समाज के पिछड़े वर्गों को भी, समाज में सारे लोगों को भी इक्वल राइट संविधान के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, जिससे आज एक बेहतर समाज, दक्षिण अफ्रीका की बात करो तब, भारत की बात करो तब, आज एक बेहतर समाज का निर्माण हुआ है। तो संविधान से देश को कितना फ़ायदा होता है, यहाँ के लोगों को कितना फ़ायदा होता है, ये बातों को मैंने लेक्चर के थ्रू बताया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।